हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में। ठीक है, आज की क्लास मतलब स्टार्ट करेंगे हम लोग मेनू बार के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल मेनू के बारे में कि इसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग एक एक ऑप्शन को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है न्यू। न्यू का मतलब होता है जब हम न्यू प्रीसेट लेते हैं, जब न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू टेम्पलेट ले सकते हैं, जैसे कंट्रोल एन से भी हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यही डॉक्यूमेंट अगर लेने के लिए हम फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें न्यू पे, तब भी हमारे पास यही ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसा कि ये ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में बता दिए थे कि ये सारे के सारे ऑप्शंस मोबाइल के लिए कर रहे हैं, वेब के लिए, प्रिंट के लिए, तो हम कोई भी यहाँ से ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में प्रीसेट डिटेल के बारे में यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम अगर कुछ भी लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पिक्सल्स में देखना चाहें, पॉइंट्स में देखना चाहें, इंचेस में लेना चाहें, फीट में लेना चाहें। ठीक है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इंचेस में लेना चाहे कितने इंच का हमारा लोगो रहेगा। ठीक है, तो विथ हाइट यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि कोई बैनर हो, ठीक है, बैनर, तो यहाँ से बैनर को हम लोग फीट में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो विड्थ है वो 8 फीट का हो गया और जो इसका हाइट है वो 3 फीट का हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। इसके नीचे आता है ब्लीड। ब्लीड क्या होता है? देखो, जो हमारा पेज होता है, ठीक है, अगर हमने पेज पे काम करना है तो उस पेज के साइड में कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ता है। मार्जिन इसलिए छोड़ना पड़ता है ताकि प्रिंट हो तो साइड में उतना मार्जिन दिखे हमारे। ठीक है, ताकि कई बार ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही बॉर्डर से हमारा जो लिखा हुआ होता है बैनर के ऊपर, जितने भी टेक्स्ट लिखे होते हैं, वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो, थोड़ा सा मार्जिन के साथ स्टार्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ब्लीड यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लीड का के बारे में और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं ब्लीड 0 रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कलर मोड है। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, RGB CMYK के। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो बैनर, फ्लैक्स, पैम्पलेट्स, तो उसके लिए CMYK यूज़ करो। अगर आप कुछ भी बना रहे हो ओनली फॉर मीडिया पर्पस, ठीक है, जैसे यूट्यूब थंबनेल बना रहे हो या फिर ओनली इंटरनेट के लिए बना रहे हो, ब्राउजिंग के लिए बना रहे हो, तो आपको RGB रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने CMYK रखा हुआ है और हाई PPI, ठीक है, पिक्सल पर इंच हमें हाई रखना है, 300 PPI रखना है। ठीक है, तो आप इसको यही रहने दो। उसके बाद क्रिएट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, कोई भी बैनर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, आप इस पे बना दो। ठीक है, अब इस पे बनाने के बाद जब आप इसको प्रिंट करोगे तो देखो, ये जो इसका बॉर्डर है ना, यहाँ से अगर आपने बनाना स्टार्ट किया तो ये प्रिंट भी यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन देखोगे कि प्रिंट के अंदर जितने भी बैनर फ्लैक्स अपने आसपास देखोगे, थोड़ा सा मार्जिन छोटा रहता है ना, ताकि अगर हम उसको, जो स्टैंड होता है, लोहे का स्टैंड होता है, उसमें चिपकाने का काम आए, कहीं कील ठोकने का काम आए, तो ये टेक्स्ट के ऊपर ना आए। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन इसके साइड साइड में छोड़ना होता है। उसके लिए हमें ब्लीड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं वही न्यू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लेड है ना, यहाँ पे मैं टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये लिंक है तो मैं बढ़ाऊँगा तो ये एक साथ ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 2 फीट, ये फीट में सीधा ऐसे आ रहा है। एक एक फीट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 कर देता हूँ सभी के अंदर। 0.2, 0.2, 0.2 फीट हमारे पास जो है साइड से मार्जिन देखने को मिलेगा। अब मैं क्रिएट करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो मार्जिन है ना, ये पेज के साइड में आपको रेड कलर का एक बॉर्डर देखने को मिलने लग गया है। ये जो चीज़ है, ये प्रिंट जब होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, उसके नीचे मतलब एक्स्ट्रा ये मार्जिन रहेगा इतना। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं न्यू पे ही जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर्टबोर्ड है। हम आर्टबोर्ड चाहे तो हम कितना भी ले सकते हैं, ये मैंने बता रखा है पहले। ठीक है, कि जितना भी चाहूँ मैं उतना आर्टबोर्ड ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक मोड सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड, मैंने 4 लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है तो नाम लिख लूँगा। और मैं अगर चाहूँ कि मैं इसको इसको कैसे रखना है, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ आर्टबोर्ड को। अगर मैं ऐसे रखता हूँ और मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो देखो, इसके अंदर ब्लीड है तो ब्लीड भी दिखाई पड़ रहा है। और मैं आर्टबोर्ड का नाम दिखा दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 0, फर्स्ट आर्टबोर्ड, सेकंड आर्टबोर्ड, थर्ड आर्टबोर्ड और फोर्थ आर्टबोर्ड। ठीक है,
अगर मैं वही न्यू पे जाता हूँ, ठीक है, और मोड सेटिंग पे जाता हूँ, और इस बार मैं ऐसे रखना चाहूँ तो ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्लिक करके अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक क्रिएट डॉक्यूमेंट पे करता हूँ, तो देखो इस बार 1 के बाद 2 इधर नहीं गया है, अब 2 नीचे आ गया है। आर्टबोर्ड का जो सीक्वेंस है ना, वो ऊपर से नीचे फिर ऊपर से नीचे आ रखा है, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस कैसे था, ऐसे था, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब कैसा दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मोड सेटिंग में जाके आप यहाँ से आर्टबोर्ड का सीक्वेंस यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको उल्टा करना है तो यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिवर्स में, मतलब पहले लेफ्ट साइड होगा फिर राइट साइड होगा, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो आप देखो कि पहला ये है, दूसरा ये है, अब तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। तो रिवर्स हो गया ये, जैसे उर्दू नहीं लिखते हम लोग वैसे ही हो गया ये आर्टबोर्ड का सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। स्पेसिंग, साइज़, साइज़ यहाँ से हम जो भी पेज का साइज़ है, A4 है तो A4 ले सकते हैं, ठीक है। अगर A4 नहीं लेना है, अगर कस्टम करना है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख दें, यहाँ पे हम 8 फीट लिख दें, अपने आप ही ऊपर वाला जो साइज़ है ना ये कस्टम हो जाएगा, ठीक है। और इसको रख दें हम लोग 3 फीट, ठीक है। तो ये ऊपर अपने आप ही ये कस्टम हो गया है, ठीक है। अगर कस्टम नहीं रखना है तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने A4 लिया था तो ये ऑटोमेटिक ये सेट हो गया फीट के अंदर, और जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक ऊपर यहाँ पे कस्टम आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 3, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कस्टम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ब्लीड के अंदर मैंने यहाँ पे 0.2 फीट लिया हुआ था, अगर मैं ना लूँ तो यहाँ पे रेड कलर का जो बाउंड्री बॉक्स दिखाई पड़ रहा था वो नहीं दिखेगा। CMY के मैंने बता दिया था, ठीक है। और PPI हमें 300 ही लेना है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। ओके, और क्रिएट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमने न्यू का यूज़ कैसे करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट की। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्या होता है। अब उससे पहले देखो कई सारे मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, है ना, अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे डॉक्यूमेंट को डिलीट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लोज लिखा होगा, तो क्लोज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जिस पे ये सिलेक्टेड होगा, जैसे इस पर सेलेक्ट किया या इस पर सेलेक्ट किया, ठीक है, तो जिस फाइल पे मैंने सेलेक्ट किया है ना वही फाइल डिलीट होगा। अगर मुझे सारे ही डिलीट करने हैं, ठीक है, तो मेरे को करना पड़ेगा क्लोज ऑल। क्लोज ऑल करूँगा तो देखो सब में पूछेगा इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे इसे जैसे ये डिलीट कर रहा है तो पूछ रहा है क्या इसको सेव करना है, तो नो। उसके बाद सेकंड वाले को क्या इसको सेव करना है, नो। फिर थर्ड वाले, देखो ये सारा का सारा जितने भी थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए। अब डिलीट हो जाने के बाद दोबारा से अगर आपको जो भी चाहिए, जैसे मुझे कॉमन ये वाला चाहिए तो ये वाला मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्लोज और क्लोज ऑल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस ऊपर वाले से सेकंड ऑप्शन का, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मुझे एक नया टेम्पलेट चाहिए, बना बनाया टेम्पलेट, जैसे कि मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो विजिटिंग कार्ड का क्या साइज़ होता है, ठीक है, या फिर मुझे कोई बॉक्स बनाना है या कुछ भी बनाना हो, तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, आप वहाँ से उठा सकते हो। जैसे मैंने न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है ब्लैंक टेम्पलेट, और यहाँ पे लिखा है बैनर, एड्स, बॉक्सेस, ब्रोचेस, ठीक है, अलग अलग चीज़ें लिखा हुआ है, टी शर्ट, स्टेशनरी, ठीक है। जैसे ये बिजनेस कार्ड लिखा हुआ है ना, बिजनेस कार्ड पे मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो ये देखो बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड 3, बिजनेस कार्ड 2, आपको कैसे बिजनेस कार्ड बनाने हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसका साइज़ पता करना है कि ये जो बिजनेस कार्ड है इसका ये साइज़ क्या है, ठीक है। तो कंट्रोल R से आप रूलर को ले आओ, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करो और इंच पे कर दो इसको, ठीक है, इंच पे कर दिया, ठीक है। और देखो कौन सा सिलेक्टेड है, ध्यान रखो, तो ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट है, अगर आप चाहो तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ये चाहो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आप लेके आओ ऐसे करके। तो देखो आप अभी अपने माउस से हाथ मत हटाना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, विथ जो है वो 3.5 है। आप देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है उसका ठीक राइट साइड में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इसका विथ जो है वो 3.5 है और हाइट जो है वो 2 इंच है, ठीक है। और यही होता है विजिटिंग कार्ड का साइज़। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है।
ओके, मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका विड्थ जो है वो 3.5 इंच है और जो इसका हाइट है उस 2 इंच है। ठीक है, तो मैं दोबारा से आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने। ठीक है, मैं दोबारा इस पर जाता हूँ और इस पर बस मैं क्लिक करूँगा। नहीं, इस पर नहीं आ रहा, तो यहाँ इस कोने से मुझे देखना पड़ेगा कि इसका टोटल क्या है। तो देखो इसका वेट जो है वो 4 इंच है और हाइट जो है 3.5 इंच है। तो ऐसे ही बिजनेस कार्ड चलते हैं। आपको कैसा चाहिए आप खुद से डिसाइड करोगे ये चीज़। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग टेम्पलेट्स को ले सकते हैं। तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बॉक्सेस लेना है तो बॉक्स पे क्लिक करो और न्यू पे क्लिक कर दो। तो देखो ये बॉक्सेस का आ गया और आप जैसे ही आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे ना तो ये बताएगा कि ये पिज़्ज़ा बॉक्स का है। ये जो बॉक्स है वो पिज़्ज़ा बॉक्स है और ये जो बॉक्स है वो शू बॉक्स है। ठीक है, तो शू बॉक्स के लिए आप ये वाला स्टैंडर्ड साइज लोगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख भी लोगे कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है, मैंने साइज़ बता दिया था देखने के लिए। सॉफ्टवेयर बॉक्स। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो नॉर्मल इस पर क्लिक करो और इस कोने से इस कोने तक ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया, ये पॉइंट में दिखाई पड़ रहा है ना। तो एक काम करेंगे, कंट्रोल आर करके हम इसको कर देते हैं इंच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 40 इंच और 20 इंच का हमारे पास रेक्टेंगल है। हमने क्लिक किया बीच में तो ये आ गया। ठीक है, इसी में ही हम बॉक्स को बनाएंगे, सॉफ्टवेयर के बॉक्स को। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर बॉक्स के लिए हमें जो आर्टबोर्ड है वो कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स का क्या यूज़ होता है। ठीक है, इसमें कई सारे टेम्पलेट्स होंगे। आपको जो भी टेम्पलेट बनाना है आप यहाँ से देख सकते हो। टी शर्ट बनाना है, टी शर्ट पर क्लिक करो। ठीक है, तो इसका पता चल जाएगा कि टी शर्ट के लिए जो ये टेम्पलेट लेना है वो कितना बड़ा लेना है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है ओपन। ओपन से हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं, इमेज हो गया, पीडीएफ हो गया, कुछ भी। तो यहाँ से आप देख लो जो भी आपको ओपन करना है यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। डाउनलोड में मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, जैसे मुझे ये इमेज ओपन करना है तो मैं इस इमेज पे क्लिक किया और ओपन कर दिया। तो आप ये देख सकते हो ये इमेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ और ओपन करना है, जैसे मान लो इसमें ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करके ओपन करना है तो ये ओपन ऐसे हो गया है। ठीक है, तो जिस कुछ भी ओपन करना हो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ ओपन करना है, इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो यहाँ से। ओके, ठीक है, तो ये पीडीएफ भी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ओपन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और इसका शॉर्टकट कीज़ जो लिखा हुआ है वो भी आप ध्यान देते रहो। जैसे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है, उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और एन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ओपन का यूज़ कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ओपन रिसेंट फाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी मैंने रिसेंट में, ठीक है, मैंने जो जो ओपन किया, जैसे कि मैंने अभी जस्ट ये GSTR3B ओपन किया था, ये एक पीडीएफ था। ठीक है, तो ये पापा जी मतलब मैंने एक फ़ोटो भी ओपन किया था, ये इमेज ओपन किया था। तो इस पर क्लिक करके दोबारा से आप वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी रिसेंट में आपने ओपन किया होगा वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे अभी फैशन बॉय ये विद येलो जैकेट इसको ओपन करना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरा ओपन हो गया। तो इससे पहले आपने जहाँ जब जब जो जो ओपन किया होगा वो यहाँ से आप दोबारा से ओपन कर सकते हो रिसेंट फाइल में। और क्लोज मैंने बता दिया था, क्लोज ऑल भी बता दिया था कि कंट्रोल W से आप क्लोज कर सकते हो फाइल को। ठीक है, और ये सेव एज अ टेम्पलेट, जो ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है उसके अंदर कोई टेम्पलेट को सेव करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, बाकी इसका यूज ज़्यादा है नहीं अभी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद एक रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है जो कि अभी हाइड हो रखा है। रिवर्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने कंट्रोल N से एक मैं न्यू ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फाइल पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
तो रिवर्ट के ऑप्शन से क्या होता है कि ये पहले जैसा हो जाता है, लेकिन अभी भी ये हाइड है क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। एक बार मैं सेव कर लेता ना, उसके बाद मैं करता। जैसे मान लो कोई सेव फाइल को मैं देखता हूँ, ओपन, कोई रिसेंट फाइल निकालता हूँ, रिसेंट फाइल में से कोई लोगो डिज़ाइन है, ठीक है। अब ये जो लोगो डिज़ाइन है इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ये मैंने सेव किया हुआ है, जैसे इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको थोड़ा इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने कर दिया, थोड़ा इधर उधर कर दिया। अब मैं फाइल पे जाता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हाँ जी, रिवर्ट का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी फाइल जब सेव होता है ना, ठीक है, और उसको हम ओपन करके कुछ चेंजेस कर देते हैं और दोबारा हम चाहते हैं पहले जैसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग रिवर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो रिवर्ट ऑप्शन से क्या होता है, वो पहले जैसा कर देता है, ठीक है। जो एक तरह से ये अंडू हो गया, ठीक है। तो हम जैसे ही रिवर्ट पे क्लिक करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, तो ये बताएगा कि आप दोबारा से पहले जैसा ही ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो, तो हाँ रिवर्ट। तो देखो ये पहले जैसा हो गया। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि रिवर्ट ऑप्शन का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉप ऑप्शन की तरफ, ठीक है। मैंने आपको बताया था रिवर्ट, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि सर्च एडोब स्टॉक क्या होता है। क्या होता है कि जब आपने प्रीमियम ले रखा है, मतलब आपका जो ये इलस्ट्रेटर है, ठीक है, ये क्रैक वर्जन का ना हो, ठीक है, ये ओरिजिनल आपने परचेज़ किया हुआ है, तो आप कई सारे बेनिफिट्स उठा सकते हो एडोब स्टॉक के बारे में, ठीक है। मतलब कि आप एडोबी पे जाके वहाँ से कई सारे इमेजेस ले सकते हो, कई सारे वेक्टर इमेजेस ले सकते हो, रास्टर इमेजेस ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्टॉक में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। वहाँ से लाके एडिटिंग करके सीख सकते हो, ठीक है, या कुछ ऐड करना हो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है कंप्यूटर के अंदर, और एक तरह से क्रैक वर्जन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीधा इंटरनेट पे ले जाएगा ये, और यहाँ से हम चाहें तो कैसे भी इमेजेस को यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोलेगा बार बार कि आप इसके अंदर ऐड हो जाओ, ठीक है। मैं साइनिंग तो है नहीं, मेरे पास अकाउंट है नहीं, तो इसीलिए मैं ये यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो यूज़ कर सकता हूँ, कुछ कुछ इमेजेस पे राइट क्लिक करके कॉपी करके मैं पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूज़ वैसे खास उतना आता भी नहीं है, ठीक है। जिसको कुछ सीखना होता है तो वहाँ से इमेजेस ले सकता है, मैं गूगल से डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो ये था एडोब स्टॉक के बारे में, ठीक है। और अब आते हैं प्लेस। प्लेस क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे अभी तक क्या था कि ओपन से मैं कोई भी इमेजेस को जब ओपन कर रहा था, ठीक है, तो जो इमेजेस का साइज़ होता है, ठीक है, उसी साइज़ में ओपन होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि छोटा सा यहाँ पे एक इमेजेस लगाने के लिए, या यहाँ पे इमेजेस लगाने के लिए, तो इसके लिए मैं प्लेस का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो प्लेस पे क्लिक करके मैं इमेजेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे यही इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है, या इसी इमेज को, तो मैं प्लेस पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि एक इमेजेस मेरे कर्सर के साथ बना हुआ आ रहा है, और उसको मैं जहाँ तक ड्रैग करूँगा, मैं चाहता हूँ इतना ही इमेज दिखे, तो यहाँ पे ये इमेज इतना ही आ गया। अगर यही मैं ओपन करता, ओपन के थ्रू, मतलब यहाँ पे जो ओपन ऑप्शन है इसके थ्रू लेके आता, तो ये बहुत बड़ा ये इमेजेस आता है। जैसे देखो मैं ओपन करता हूँ और इसी इमेजेस को मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखो एक न्यू में कितना बड़ा ये इमेज ओपन हुआ, ठीक है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है उससे भी बड़ा ये इमेजेस है, तो उससे भी बड़ा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लेस ऑप्शन से हम कैसे छोटे से छोटे इमेज को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी जो भी ऑप्शन है ये प्रीमियम जो आपने ले रखा होगा उसमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये क्रैक वर्जन में दिखाई नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है जैसे मान लो कि अभी तक आपने सेव करना सीखा। अच्छा, इसके अंदर सेव, सेव और सेव कॉपी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले समझो कि जैसे कि आपको सेव करना है कोई भी इमेजेस, जैसे ये सेव करना है, तो आप फाइल पे जाओगे, ठीक है, और सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको ये सेव करना है तो आप फाइल पे गए और सेव पे क्लिक किया। फर्स्ट टाइम ये पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है, जैसे मान लो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है,
किस नाम से सेव करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ FTTTT के नाम से, ठीक है। और सेव किस टाइप में करना चाहते हो, AI के फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में, EPS के फॉर्मेट में, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होती है मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं AI के फॉर्मेट में ही सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव कर दूंगा और यहाँ से भी मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद, ठीक है, अब मैं चाहूँ कि इसको दोबारा से सेव कर लूँ, ठीक है, जहाँ ये सेव था वहाँ पे अब ऐसा सेव हो जाए, तो मैं नॉर्मल फाइल पे जाके सेव करूँगा या Ctrl+S दबाऊँगा, तो ये सेव वहीं पे हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अब अदर प्लेस पे सेव करना है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो FTT के नाम पे यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये कहीं और सेव करूँ, डाउनलोड में सेव करूँ, डॉक्यूमेंट्स में सेव करूँ, पिक्चर में सेव करूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जगह चेंज करने के लिए सेव एज़, तो सेव एज़ पे क्लिक करूँगा, तो ये दोबारा से मेरे पास वही पहले वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो कहीं पे भी डेस्कटॉप पे करना चाहूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर करना चाहूँ, जहाँ भी करना चाहूँ मैं वहाँ पे इसको कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी फॉर्मेट में सेव करना चाहूँ उस फॉर्मेट में आके सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेव और सेव एज क्या होता है। सेव और कॉपी क्या होता है, जैसे मान लो कि हम अब कुछ बना रहे हैं और आधा अधूरा हम चाहते हैं कि इसको हम अलग से सेव करके रख दें एज अ बैकअप, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये बन के तैयार होगा कोई लोगो, ठीक है, तो बनने के बाद अगर हमने सेव किया होगा तो ये तो वही दिखाई पड़ेगा जितना हमने बना दिया है। अगर हम आधे अधूरे ही लोगों को सेव करके अपने साइड में रखना चाहिए कि भाई आधा लोगो ऐसे था, इसको सेव कर दिया हमने, अलग से कॉपी ले ली ताकि कभी हमें जरूरत पड़े, ठीक है, तो हम उस कॉपी को भी उठा सकते हैं। तो एक तरह से बस ये समझो कि सेव और कॉपी क्या करता है, ये इसी का एक कॉपी बना के सेव कर देता है, ठीक है, मतलब कहीं और सेव कर लेता है। तो दो जगह सेव हो जाता है, एक तो ओरिजिनल जहाँ सेव करोगे होगा ही होगा, और एक इसका कॉपी भी बन जाता है, ठीक है, ताकि कभी ये ओरिजिनल में कोई दिक्कत आ जाए तो हम इसकी कॉपी से काम चला लें, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप सेव और कॉपी पे क्लिक कर सकते हो, तो इसका एक कॉपी बनेगा, इसी का ही कॉपी, ठीक है। ओरिजिनल जहाँ पे ये सेव है वहाँ तो है ही, इसके अलावा डाउनलोड में भी सेव करना चाहते हो तो यहाँ भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेव और कॉपी का क्या मतलब होता है। सेव एज टेम्पलेट बता दिया था, सर्च एडोब स्टॉक बता दिया था, प्लेस बता दिया था। अब ये एक्सपोर्ट में बता रहा था। एक्सपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि सेव करते हो तो तुम AI के फॉर्मेट में कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो उसको फिर एडिट नहीं कर सकते हो। मतलब ये भी एक तरह से सेव का ही तरीका है, हम कहीं जैसे प्रिंट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं दूसरे को भेज रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट करते हो तो फिर ये एडिटेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैं एक न्यू ले लेता हूँ पहले ना, Ctrl+N से मैंने ले लिया एक न्यू, ठीक है, और यहाँ पे आर्टबोर्ड ले लेता हूँ 4, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ें बना लेता हूँ। इसको बना लिया, इसको दे दिया मैंने ग्रीन कलर। इसके बाद मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्टार, फिर बना लेता हूँ मैं एलिप्स टूल से, इसको मैं कलर अलग दे देता हूँ और इसको कलर में अलग दे देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और हम ले आते हैं इसके अंदर, पॉलीगोनल टूल, ठीक है, और इसको कलर में अलग दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फाइल पे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट फॉर अ स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बताएगा कि टोटल आर्टबोर्ड जो है आपके पास 4 है, ठीक है। तो आप कितने को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब सेव करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि ओनली फर्स्ट सेव हो और लास्ट वाला सेव हो। तो यहाँ बीच के दोनों से मैंने टिक हटा दिया है, चेक टिक हटा दिया है, फर्स्ट और लास्ट वाले पे रखा है, ठीक है। और इसको सेव करना कहाँ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जहाँ भी आपको करना है, ठीक है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे रहने देता हूँ और सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे ही सेव होगा। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा होगा एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये देखोगे कि यहाँ पे 1x के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया, इस पे है ना मेरे जो भी मैंने बनाए थे वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा।
मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ है नहीं। दोबारा से हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और एक्सपोर्ट पे चल जाएंगे, एक्सपोर्ट स्क्रीन। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको जो भी रखना है, इस चारों को रखना है तो चारों को रख दे और एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चारों दिखाई पड़ेंगे अलग अलग आर्टबोर्ड पे, ये चारों के चारों सेव हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको आप ओपन करोगे तो अब इसको एडिट नहीं कर पाओगे, ये एक तरह से इमेज के फॉर्म में सेव हो गए हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर मैं फाइल पे जाता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जाता हूँ, पहले वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फुल डॉक्यूमेंट, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एक ही पेज के ऊपर ये चारों हमें देखने को मिलेगा। अब मैं सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक ऐसा भी आएगा, देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो। तो देखो एक ऐसा भी है जिसके अंदर ये चारों हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फुल डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट के ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। फुल डॉक्यूमेंट पे नहीं करोगे क्लिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दो तो अब ये चारों अलग अलग सेव होंगे। ठीक है, और यहाँ से फॉर्मेट है, पीएनजी में करना चाहते हो, देखो अभी तक क्या था, पीएनजी में किया था हमने। ठीक है, अगर आप पीएनजी में ना करके आप चाहो तो जेपीजी में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में करना है। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट, यहाँ से पीडीएफ में करना चाहते हो तो पीडीएफ में कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख लेना कि पीडीएफ भी बन के तैयार हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपोर्ट ऑप्शन। ठीक है, और एक्सपोर्ट एज वही है कि आप एक्सपोर्ट एज पे का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी नाम से सेव करना है और कहाँ सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे DWG लिखा हुआ है, आपको जिसमें भी सेव करना है, पीएनजी में सेव करना है और क्या नाम डालना है वो नाम डाल के। ठीक है, और डेस्कटॉप पे सेव करना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखना चाहोगे तो देखो ये इसका बैक साइड ट्रांसपेरेंट है, अगर आप यहाँ पे वाइट रखोगे तो बैक साइड वाइट है। ठीक है, जैसे आप ओके करते हो तो ये सेव हो जाएगा। आप देख लेना यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कहीं ना कहीं सेव हुआ हुआ। ठीक है, एक तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब दिखाई हमें पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। स्क्रिप्ट का कोई यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। डॉक्यूमेंट सेटअप है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वही है, डॉक्यूमेंट पिक्सल में रखना चाहते हो, एडिट आर्टबोर्ड है, कितने आर्टबोर्ड रखना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, वही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रिड कलर है, ग्रिड साइज़ है। ठीक है, तो इन सब का यूज़ आप खुद से कर सकते हो। अब इस पर क्लिक करके अगर मैं मान लो ग्रीन करना, मैं आर्टबोर्ड का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ओके, हुआ नहीं वैसे। चलो इसको वैसे रहने देना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, फाइल इन्फो पे आ जाओ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कलर मोड जो है, अगर आप RGB लेते हो इसका मतलब कि आपको प्रिंट नहीं निकलवाना। ठीक है, आपको स्क्रीन पे ही काम करना है, जैसे कि थंबनेल बनाना हो या कोई पिक्चर बनाना हो, लोगो बनाना हो, वो ओनली डिस्प्ले पे ही शो हो। अगर आपको प्रिंट करवाना होगा तो आपको किधर जाना पड़ेगा, CMY के कलर पे। ठीक है, ओके, फाइल इन्फो, इस फाइल के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है कि ये डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्या रखना चाहते हो, अगर लोगो है तो आप लोगो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ऑथर किसने बनाया है, जैसे मैंने बनाया तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अनदर टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे जो भी लिखना चाहो लिख के ओके कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल इन्फो।
और यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, ठीक है, तो इनका प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉपी कितना रखना है यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आर्टबोर्ड ऑल, मतलब कि ऑल आर्टबोर्ड प्रिंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी चीज़ें करना चाहो, जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ से ध्यान रहे आप प्रिंटर चूज़ कर लेना कि आपको कौन से प्रिंटर में निकालना है। जैसे कि मेरे पास लेजर जेट प्रोफेशनल 1102 है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करके मैंने रखा हुआ है। आपके पास अगर कोई और प्रिंटर होगा और आपका कनेक्ट होगा कंप्यूटर उस प्रिंटर से, तो प्रिंटर यहाँ पे शो होने लग जाएगा अगर ड्राइवर डले होंगे तो वहाँ से आप ऑप्ट कर लेना ज़रूर, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट प्रीसेट है उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, और यहाँ पे बस आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, तो फटाफट जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है आपके स्क्रीन पे वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो प्रिंट निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एग्जिट करना है मतलब बंद करना है हमें, तो यहाँ से एग्जिट करके आज के लिए इतना ही है। आज हमारा जो फाइल मेनू था वो कंप्लीट हुआ, जितना मुझे बताना था उतना मैंने बता दिया। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि फ़ाइल मेनू का यूज़ हम लोग कब कब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सेव करना चाहते हो, तो मैं करता हूँ नो, ठीक है, नो 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 नो, ठीक है। तो अब ये देखो ये बंद हो गया मेरा इलस्ट्रेटर। तो ऐसे करके मैंने आज की क्लास में आपको फाइल मेनू समझाया। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।